जय श्री कृष्ण दोस्तों, ममता मोटिवेशन मथुरा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। दोस्तों, कर्मा के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलना है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई अवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज कर रहे हैं उसका फल आज ही मिल जाए, ताकि दुनिया में से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है, आइए समझते हैं एक कहानी से। हम समझेंगे कर्मों के खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। एक नगर में एक लालधारी नाम का आदमी रहता था। अपने व्यापार में नुकसान की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। अब उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस नगर में रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। यही सोचकर वह उन 5 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर दूसरे नगर के लिए रवाना हो गया। जब वह दूसरे नगर के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक महात्मा मिले। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। वह युवक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं। महात्मा ने उससे कहा कि मैं यही पास के नगर में जा रहा हूँ। उस युवक ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, साथ में मेरा भी सफर कट जाएगा। महात्मा ने उस युवक से पूछा कि बच्चा, तुम कहाँ जा रहे हो। तब उस युवक ने कहा कि महाराज, मैं पास के नगर में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। अब मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची हैं। उन्हीं से मैं एक नया व्यापार शुरू करूँगा। इसके बाद उस युवक ने महात्मा को सारी बात बताई। फिर महात्मा के साथ 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 चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खामोशी अखरने लगी, क्योंकि महात्मा चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। उस युवक ने कहा, महाराज, आप चुपचाप क्यों चले जा रहे हैं। इससे तो रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए ना, जिससे ये सफर आराम से कट जाए और मेरे मन को शांति मिल जाए। उसके बाद वो महात्मा बोले, बच्चा, मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के बदले में 1 स्वर्ण मुद्रा लेता हूँ। महात्मा की बात सुनकर उस युवक ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 5 स्वर्ण मुद्रा ही हैं। इसमें मैं 1 स्वर्ण मुद्रा देकर कहानी सुनूंगा। क्या बुद्धिमानी होगी, लेकिन यह बड़े ज्ञानी हैं। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर मुझे धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। फिर कुछ सोच समझकर उसने 1 स्वर्ण मुद्रा महात्मा जी को दे दी और बोला, लीजिए महात्मा जी। महाराज, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वह सच्ची हो। महात्मा बोले, ठीक है बेटा। महात्मा ने कहा, जो भी, जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें काम मिले वह काम तुम तुरंत कर लेना। महात्मा की बात सुनकर लालधारी बोला, मैं ये बात ध्यान से रखूंगा। आप कहानी सुनाइए। महात्मा बोले, कहानी तो खत्म हो गई। तब युवक ने कहा, ये कैसी कहानी थी महाराज। आपने जो बात कही है वह तो उपदेश था। तब महात्मा ने कहा, बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को तुम याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। फिर महात्मा ने उस युवक से कहा कि चलो ठीक है,
मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। तो निकालो एक और स्वर्ण मुद्रा। कुछ सोच समझकर लालधारी ने एक और स्वर्ण मुद्रा महात्मा को दे दी और कहा, कहानी सुनाओ महाराज। तब महाराज कहने लगे कि बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट और ईर्ष्या से अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और अपनी नीयत कभी उस पर खराब मत करना। यह सुनकर वह युवक बोला, फिर महाराज? तो महाराज जी ने जवाब दिया, फिर क्या, बस हो गई कहानी खत्म। तब उस युवक ने कहा, महाराज आपने तो इस बार भी बस उपदेश ही दिया। तब उस महात्मा ने उससे कहा, बेटा मेरे उपदेश बड़े कीमती हैं। फिर कुछ सोच समझकर उस युवक ने उनसे कहा, महाराज ये लो तीसरी स्वर्ण मुद्रा और मुझे अगला उपदेश सुनाओ। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा जीवन में कभी भी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य को मत बताना। फिर उस युवक ने उनसे कहा, महाराज ये लो मेरे पास 2 स्वर्ण मुद्रा और बची हैं, मुझे 2 उपदेश और दे दो। फिर महात्मा ने चौथा उपदेश दिया और कहा, बेटा तुम चाहे कितनी ही आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाता है तो उसकी बात ध्यान से सुनना, ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और 5वां उपदेश, दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वह दोनों काफी दूर निकल गए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया। अब मैं अपने रास्ते जाता हूँ और तुम अपने रास्ते जाओ, और मेरे बताए ये 5 उपदेश कभी भूलना मत। तब लालधारी ने उनसे कहा, महाराज मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। और इसके बाद वह महात्मा अपनी राह पर चले गए और लालधारी अपनी राह पर। अब लालधारी सोच रहा था कि महात्मा की कही गई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु महाराज मुझे ये उपदेश बिना कोई पैसे लिए भी तो बता सकते थे। आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? उन्हें पैसों की क्या आवश्यकता थी? फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में मैं इस बारे में उनसे पूछ लूंगा। और चलते चलते वह एक नगर में पहुंच गया। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछने लगा और वहां पर उसे दिनेश नाम का एक युवक मिला। उसने लालधारी को बताया कि मैं राजा के यहाँ काम करता हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे एक माँ के लिए छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं। अगर तुम मेरी जगह पर 1 महीने तक काम करने के लिए तैयार हो चलो तो मेरे साथ। दिनेश की बात सुनकर लालधारी मान गया। राजा की एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। राजा उसे अत्यधिक प्रेम करते थे। उसके अलावा राजा को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत सारे सेवक भी रखे थे, जिसमें से एक दिनेश भी था। दिनेश लालधारी को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज इसका नाम लालधारी है, मैं अपने स्थान पर इसको रखकर 1 महीने के लिए अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरे घोड़े को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, तुम्हें ही दंड भुगतना पड़ेगा। दिनेश ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, इसको मैं सब समझा दूंगा। फिर दिनेश ने लालधारी को काम बताया और उसके बाद लालधारी अच्छे से देखभाल करने लगा और दिनेश अपनी माँ से मिलने के लिए चला गया। राजा घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 20 सेर चना देता था।
लालधारी ने 20 सेर चने के लिए और अपने अस्तबल में ले आया। वो उन चनों को पानी में भिगो देता, फिर उसे कूटकर घोड़ों को खिलाता था। अपना काम पूरा करने के बाद लालधारी ने सोचा, क्यों ना सेवकों के पास जाकर थोड़ी मस्ती की जाए। यह सोचकर वह उस बड़े से कमरे में पहुंचा जहां पर अन्य सेवक बैठे हुए थे और मौज मस्ती कर रहे थे। लालधारी ने देखा कि वह सभी शराब पी रहे थे। लालधारी ने उनसे कहा, तुम सबने अपना काम पूरा नहीं किया और नशा करने लग गए। तब उन अन्य सेवकों ने उससे कहा, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला किसमें इतनी हिम्मत जो नशा पानी करे। भाई, हमने घोड़ों को खुराक डाल दी है। तब लालधारी ने देखा कि अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा है। तब उन अन्य सेवकों ने कहा, भाई, ये चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। हमें रोज 20 सेर चना मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 सेर चना बाजार में जाकर बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर लालधारी की आंखें आश्चर्य से फट गईं। वो बोला, यह तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। तब अन्य सेवकों ने कहा, अरे भाई, पेट भरने के लिए ये तो करना ही पड़ता है। और हाँ, हमारी एक बात का ध्यान रखना, उनको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। लालधारी उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि वे लोग ठीक कर रहे हैं। कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और ढेर सारे रुपए बचा लूंगा। फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी उन महात्मा के द्वारा कही गई दूसरी बात उसके कानों में गूंजने लगी। बेटा, किसी के ऊपर छल कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना। उसके ऊपर अपनी नीयत खराब मत करना। यह सोचकर वो बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन से लालधारी अपना काम ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से उसके घोड़े 1 महीने के भीतर ही अस्तबल से सबसे सुंदर और तंदुरुस्त होकर ताकतवर घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप सेवकों को यह कह दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाएं। वह कल अपने घोड़ों को देखना चाहता है। अगले दिन सुबह लालधारी सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल अस्वस्थ दिख रहे हैं। यह देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो बहुत सुंदर और ताकतवर थे, ये इतने अस्वस्थ बीमार कैसे हो गए? तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है सभी सेवकों ने इनकी देखभाल अच्छे से नहीं की। इसके बाद राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि लालधारी के घोड़े ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। यह देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और लालधारी से बोले, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन लालधारी राजमहल पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, सेवकों के घोड़े इतने स्वस्थ क्यों हैं, जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है, सबकी एक सी देखभाल होती है? तब कुछ सोच समझकर लालधारी ने कहा, महाराज, तभी जवाब दे सकता हूँ तब बाकी सभी सेवक यहाँ पर मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहाँ पर बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहाँ पर आ पहुँचे। तब राजा ने कहा, अब बताओ लालधारी। लालधारी ने कहा,
बात यह है महाराज कि ये सभी सेवक बड़े बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा यह थी कि सभी को 20 सेर चना घोड़े को खिलाना है, लेकिन ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़े को खिलाते थे और बाकी का 15 सेर चना बाजार में बेच देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 20 सेर चना रोजाना घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े सुंदर, तंदुरुस्त और ताकतवर हैं। लालधारी की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। तब बाकी के सेवकों पर चिल्लाते हुए बोले, धोखेबाजों, क्या ये बात सच है? जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन अभी धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का क्रोध देखकर सभी सेवक डर के मारे कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तब लालधारी कहता है, महाराज, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। लालधारी के कहने पर से उनको माफ कर दिया और लालधारी से कहा, मैं आज से तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षण घोषित करता हूँ। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखने का होगा, जिसकी पगार में तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि इनमें से अब की बार कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। राजा ने लालधारी को अंगूठी दी और कहा, तुम इस अंगूठी को देखकर और इस अंगूठी को दिखाकर बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने राजमहल में आ सकते हो। इसके बाद लालधारी के सेवक महल से बाहर आ गए। तब लालधारी सेवकों से कहता है, भाई, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब यह सुनकर सभी सेवकों ने एक साथ कहा कि नहीं सरकार, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी सेवक ने कोई भी बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बड़े प्रसन्न हो उठे। कुछ ही दिन बीतने के बाद दिनेश भी अपने नगर से वापस लौट आया। उसने जब घोड़ों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सब घोड़े बड़े ही सुंदर और ताकतवर नजर आ रहे थे। तभी बाकी सेवकों ने दिनेश को घेर लिया और सारी कहानी सुनाई कि किस तरह लालधारी ने बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षण बन गया। उनकी बात सुनकर दिनेश ने कहा, अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। इसके बाद दिनेश अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा था। उसके बाद वह एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया। लालधारी उसको देखकर बड़ा खुश हुआ और उससे बोला, दिनेश भाई, तुम कब आए? दिनेश ने कहा, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। इसके बाद दोनों आपस में बात करने लगे। तब लालधारी ने सारी घटना बताई जो दिनेश ने पहले से ही जान चुका था। इसके बाद दोनों ने भोजन किया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। दिनेश को नींद नहीं आ रही थी, बिजली कड़क रही थी। इधर राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने कमरे के एक तख्ते को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर लालधारी की नींद खुल गई। वह कमरे से बाहर खुली हवा में निकल गया। एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा, उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में यह उसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर दिनेश के कमरे तक खुलता था। इस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और दिनेश को उठाने लगी। दिनेश घबराकर उठ गया और बोला, राजकुमारी, तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? जल्दी वापस लौट जाओ।
यहाँ पर लालधारी है। दिनेश ने देखा कि लालधारी कमरे में नहीं है। राजकुमारी बोली, कौन लालधारी? दिनेश ने राजकुमारी को लालधारी के बारे में सब बता दिया। असल बात यह थी कि दिनेश और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो दिनेश, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। इधर जब लालधारी कमरे में वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थीं। आवाजों में सुनकर वह हैरान रह गया और अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात में दिनेश किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए लालधारी ने भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी सेवक दिनेश के साथ क्या कर रही है? मुझे इसी समय महाराज को यह खबर बता देनी चाहिए। यह दिनेश तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। तभी उसके कान में महाराज की कही गई बात गूंजी, बेटा लालधारी, किसी का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यही सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। दिनेश ने राजकुमारी से कहा, वो लालधारी किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी उसी गुप्त रास्ते से अपने कमरे में लौट गई। इसके बाद दिनेश चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। लालधारी ने इंतजार करने के बाद देखा कि राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं निकली, तो उसने खिड़की के भीतर से देखा कि राजकुमारी भीतर नहीं थी। कुछ सोच समझकर उसने दरवाजा खोला और मन में बोला, आश्चर्य है, दरवाजा भी नहीं खुला और यह सब क्या चक्कर है। फिर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया और सोचने लगा, इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहाँ से राजकुमारी आई और चली गई। फिर उसने कहा, कल सुबह में इसका पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और वहां पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमारी की चीख सुनकर राजा दौड़े दौड़े आए और बोले, क्या हुआ बेटी? तो राजकुमारी ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखने लगी तो वह खिड़की कूदकर भाग गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और बोला, उसकी इतनी हिम्मत, आखिर वह भीतर घुसा तो घुसा कैसे? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे उसका सर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी ने सोचा, मेरी इच्छा तो बड़ी जल्द ही पूरी हो गई। अब मेरे और दिनेश के बीच का कांटा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी आराम से अपने कमरे में लेट गई। उधर राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह विचार कर रहा था कि मैं कल सुबह लालधारी को दंड दूंगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब मैं उसको दंड दूंगा तो लोग पूछेंगे कि लालधारी का दंड क्यों दे रहे हो। तब मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं सच कहूंगा तो मेरी बदनामी होगी। लोग मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाएंगे कि एक मामूली से आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। यही सोचकर राजा खामोश हो गया। तब उसके मन में एक योजना आई कि मैं गुप्त तरीके से लालधारी को मरवा देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह होने पर राजा नसीम कसाई के पास गया और उससे बोलने लगा, नसीम, तुम्हें मेरा एक काम करना है। नसीम ने कहा, आज्ञा करो महाराज। तब महाराज ने कहा, तुम्हें एक व्यक्ति का सर काटना है। यह सुनकर नसीम बोला, नहीं महाराज,
मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा की आज्ञा पाकर उसे एक ऐसा काम करना ही पड़ा। तब राजा ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे पास एक युवक को भेजूंगा। तुम किसी भी बहाने से उसे अपने कारखाने के अंदर ले जाना, उसका सर काट देना। उसके बाद मैं तुम्हारे पास एक दूसरे युवक को भेजूंगा। उस युवक को तुम उसका कटा हुआ सिर देकर भेज देना। नसीम ने कहा ठीक है महाराज। इसके बाद महाराज अपने महल वापस लौट आए और लालधारी से कहा, लालधारी इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने जाओ। वहाँ पर तुम्हें वो जो भी चीज दे उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। राजा का आदेश पाते ही लालधारी सोचने लगा कसाई से क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो अपना काम करना है। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म उपदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लालधारी जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा खड़े क्यों हो, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक उपदेशों का आनंद लो। तब लालधारी बोला, गुरुदेव मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया तो उसके कानों में महात्मा द्वारा दी गई बात गूंजने लगी कि बेटा तुम किसी आवश्यक कार्य से ही क्यों ना जा रहे हो, लेकिन यदि मार्ग में तुम्हें कोई प्रेम से बोले तो बैठाकर उसकी बात अवश्य सुनना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। पर यह विचार आते ही लालधारी साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा दिए जाने वाले उपदेश सुनने लगा। उधर राजा सोचने लगा कि नसीब कसाई के पास लालधारी का सिर लेने के लिए किसको भेजूं। तभी राजा की दृष्टि दिनेश पर पड़ी। उन्होंने दिनेश को बुलाया और कहा, दिनेश तुम इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने में जाओ और जो भी चीज वह तुम्हें दे उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। उसके बाद दिनेश राजा की आज्ञा पाकर तुरंत नसीम कसाई के पास पहुंच गया। उधर नसीम कसाई को लगा कि ये वही व्यक्ति है जिसका मुझे सर काटना है। इसके बाद नसीम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उससे कहा कि तुम्हारे पीछे जो बक्सा रखा है उसमें एक पोटली है, उसे निकाल लो। जैसे ही दिनेश पीछे पलटा तो नसीम ने अपनी तेज धारदार तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उस गर्दन को कपड़े में लपेटकर रख दिया और उसके धड़ को कहीं और छुपा दिया। इसके बाद उधर जब उपदेश खत्म हुआ तो लालधारी कसाई के पास गया और बोला, महाराज ने कुछ सामान लाने के लिए बोला है, वो मुझे दे दो। नसीम ने सोचा कि वही आदमी होगा, ये दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे वो सर देना है। नसीब कसाई ने लालधारी को वह कटा सर दे दिया और कहा, इसको ले जाओ महाराज को दे देना। लालधारी ने कटे हुए सिर को लेकर महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही महाराज और राजकुमारी ने लालधारी को देखा तो वह दंग रह गए। लालधारी ने कहा, महाराज आपने मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में किसी वजह से लेट हो गया, इसलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। लालधारी की बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि लालधारी की जगह दिनेश कसाई के पास पहले पहुंच गया। उसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो लालधारी बोला, खोल कर दिखाता हूँ महाराज। जैसे ही लालधारी थैला खोलकर दिखाया उसमें दिनेश का सर था। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैं लालधारी को मरवाना चाहती थी। उसने फिर पूरी बात
राजा को बताई। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। हम दूसरों का बुरा चाहकर अपना भला कभी नहीं कर सकते। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।